हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गुणनखंड करना। जी हाँ सर, गुणनखंड कैसे किया जाता है। बहुत से बच्चे अटक जाते हैं, उन्हें गुणनखंड करना नहीं आता है, तो मैं आपको सिखाऊंगा गुणनखंड करना बिल्कुल बेसिक से, यानी बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें एक सवाल दिया हुआ है और जिसका करना है हमें गुणनखंड। क्या करना है सर? गुणनखंड करना है। तो ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। जब भी आपको गुणनखंड करना होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होता है, जो लास्ट वाली संख्या होती है, यहाँ पर जो लास्ट में होता है नंबर हमारा, इसकी गुणा हमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है इससे करनी होती है ना। यानी जो लास्ट वाली संख्या है 5, इसकी गुणा हमें करनी होगी एक्स स्क्वायर के गुणांक से, यानी 4 से। तो चलिए करते हैं सर। सबसे पहला काम यही होता है, 5 का गुणा हम करेंगे 4 से। तो 5 चौके होता है दोस्तों 20। अब इस 20 के ऐसे दो भाग कीजिएगा कि इस 20 को ऐसे दो भागों में तोड़िएगा कि गुणा करें तो 20 आ जाए, गुणा करें तो 20 आ जाए, और इनको जोड़ें सर तो 12 आ जाए। इनको जोड़ने पर हमें 12 लाना है। तो जोड़ने पर क्यों लाना है? क्योंकि 5 के आगे प्लस का चिन्ह है सर। अगर यहाँ पर होता 5 के आगे माइनस का चिन्ह तो हमें घटा के 12 लाना होता, और यहाँ पर है प्लस का चिन्ह। इसीलिए हम 20 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करें तो 20 आ जाए और उनको जोड़ें तो सर 12 आ जाए। ठीक है, तो चलिए ऐसे दो भाग करेंगे इस 20 को, है ना। 20 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको आप ध्यान से समझिए। तो 20 को हम दोस्तों क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए। तो 20 को तोड़कर लिख सकते हैं 5 गुणा 4, है ना। 5 गुणा 4 लिखेंगे तो 20 आ जाएगा। 5 चौके 20 होता है। लेकिन जरा सर 5 प्लस 4 इसको कीजिए, ठीक है। 5 प्लस 4 यानी इसको हम जोड़कर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। लेकिन सर हमें जोड़कर 9 नहीं लाना है, हमें लाना है 12, ठीक है। जोड़कर हमें 12 लाना है और गुणा करने पर 20 आ जाए, ठीक है। तो गुणा करने पर 20 तो हमारा आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर हमारा जो है 12 नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगली संख्याएं ढूंढेंगे, यानी 20 को और हम क्या लिख सकते हैं तोड़कर, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं जरा। एक तो 20 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा 10, है ना। 20 को ऐसा लिख सकते हैं तोड़कर 2 गुणा 10, 2 10 20। अब दोस्तों इसको जोड़कर देख लेते हैं, 2 प्लस 10, तो 2 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो यही हमारी संख्याएं हैं सर। हमें देखिए जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है, जोड़ने पर हमें 12 मिल रहा है, और गुणा करने पर कितना आ रहा है सर, गुणा करने पर 20 आ रहा है। तो हमें संख्याएं मिल गई, ठीक है। देखिए हमारा दोनों जो है सही है, यानी गुणा करने पर 20 और जोड़ने पर 12, तो यही संख्याएं हैं, है ना। अभी आपको टाइम लग सकता है समझने में, धीरे धीरे मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। जब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आप कर पाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, इस 12 की जगह पे लिखेंगे 2 प्लस 10, ठीक है। हमें संख्याएं मिल गई। चलिए इसको हल करते हैं जरा आराम से अच्छे से। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर को ऐसा ही लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या है, इस 12 की जगह पर हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 प्लस 10, ठीक है। इतना हो जाएगा, 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर x लिख लेंगे और प्लस में हमारा 5, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा सर, है ना। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 4x स्क्वायर को ऐसा ही लिख लेंगे, है ना, और प्लस। अब देखिए इस x की गुणा अंदर करेंगे, ठीक है। अंदर करेंगे, इसकी गुणा अंदर करेंगे तो हो जाएगा, x की गुणा 2 से करेंगे तो 2x, और फिर क्या है, x की गुणा 10 से करेंगे तो 10x, ठीक है। और प्लस में हमारा ये 5 चलता रहेगा ये वाला, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे सर, इसको और आगे हल करेंगे। इससे पहले आप कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको समझ लीजिए, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी गुणनखंड करने में। तो चलिए समझते हैं सर बेसिक चीज़ें, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं सर। चलिए तो बेसिक चीज़ें क्या है, जैसे दोस्तों अगर कहीं पर लिखा है, अगर कहीं पर लिखा है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है एक्स गुणा एक्स, यानी x की 2 घात है तो हम एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x गुणा एक्स। इसको गुणा करके लिखेंगे तो फिर से, यानी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो एक एक मिलकर 2, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों समझिए, देखिए अगर कहीं पे लिखा है 3x, तो इसका मतलब है 3 और गुणा x, यानी इसके बीच में क्या है, गुणा। 3 और x के बीच में क्या है सर, गुणा, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा है, अगर कहीं पर ऐसे लिखा है कि 6x स्क्वायर, ठीक है, 6x स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि 6 गुणा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इनके बीच में क्या है, गुणा है ना। इनके बीच में क्या है, गुणा है। ऐसा हम इनको लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं सर, ठीक है। चलिए समझते हैं।
अब हम इसको तोड़कर लिखेंगे, ठीक है, जिससे हमें आसानी होगी करने में। तो 4x² को हम लिख सकते हैं, 4x² को हम लिख सकते हैं, पहले 4 को लिख लेते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, ठीक है, 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। x² को लिख सकते हैं, अभी आपको मैंने बताया x को हम लिख सकते हैं, सॉरी x² को लिख सकते हैं x गुणा x, ठीक है। इसके बाद प्लस, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है 2x, तो 2x को हम लिख सकते हैं 2 गुणा x, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है हमारा प्लस 10x, तो 10x को हम लिख सकते हैं सर 2, यानी 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 10 को लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या है x, तो गुणा में x लिख लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और आगे इसको हल करते हैं। अब देखिए हमने 10 को लिख लिया, 10x को 2 गुणा 5 गुणा x, ठीक है, और प्लस में हमारा ये है 5 लास्ट में, ठीक है, 5 लास्ट में 5 है हमारा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। सर कॉमन क्या होता है, देखिए कॉमन क्या होता है, देखिए इसको समझिए। देखिए हम क्या करेंगे, हमारा दो दो पद का जोड़ा बन गया है, यहाँ पर हम दो दो पद का जोड़ा बनाएंगे। एक पद ये हो गया हमारा, और एक पद ये हो गया, और एक पद ये, एक पद ये लास्ट वाला 5, ठीक है। तो दो दो पद का हम जोड़ा बना लेते हैं सर जब गुणनखंड करते हैं तो, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, पहले इन दो पदों से कॉमन लेंगे, फिर इन दो पदों से कॉमन लेंगे। दोस्तों कॉमन का मतलब होता है जो दोनों जगह पर हो, है ना, जो चीज दोनों जगह पर हमें मिल जाए उसको कहते हैं कॉमन। जैसे दोस्तों यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम 2 से 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए लेते हैं, पहले इन दो पदों से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2 कॉमन हमें दिख रहा है ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सबसे पहले 2 कॉमन लेंगे। इसके बाद दोस्तों और क्या कॉमन है, देखिए, है ना, इन दो पदों में आपको केवल देखना है। पहले इसमें देखेंगे यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो एक और x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए हमने 2 कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिया, यानी 2x यहाँ से कॉमन हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अंदर क्या बचेगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा। तो यहाँ पर 2 बचा है अभी, क्योंकि एक बार हमने 2 कॉमन लिया है, तो 2 बचा है, और एक अभी x बचा है क्योंकि एक x कॉमन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 2x जो है वो कॉमन आ गया है, 2x, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक बचेगा प्लस में, ठीक है। चलिए चलिए अब क्या करेंगे, इन दो पदों से कॉमन लेंगे। सर इन दो पदों से क्या कॉमन है, आप देख सकते हैं यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ केवल एक ही बार 5 है, तो हम केवल 5 कॉमन ले लेंगे। और यहाँ अंदर क्या बचेगा सर, यहाँ 2 बचेगा, x बचेगा, यानी 2 और x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, जहाँ पर हमने 5 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर केवल एक ही बचेगा। इसके गुणा में क्या होगा, कुछ नहीं तो एक होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस में एक लिख लेंगे, हमारा एक यहाँ पर बचेगा। अब दोस्तों आपको देखना है कि दोनों ब्रैकेट हमारी सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये कॉमन हमने लिया है, ये ब्रैकेट हमारी सेम होनी चाहिए, तभी हमारा सवाल सही होगा, ठीक है, तभी हमारा गुणनखंड सही होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 2x और प्लस में ये 5, ठीक है, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार लिखेंगे। तो 2x प्लस का 1, इसको एक बार हमने लिख लिया। और दोस्तों यही हमारा जो है वो आंसर है, गुणनखंड हमारा हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से गुणनखंड किया जाता है ना। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड कैसे किया जाता है ना। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी देख पाएँ। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।